डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन स्कूल में। आज हम यहाँ लेकर के आए हैं आपके लिए कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2023 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। जी हाँ, 2023 वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ये उन विद्यार्थियों का है जिनकी वार्षिक परीक्षा जो है हो चुकी है, तो इनका प्रश्न पत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको देख करके हम जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न हमारी परीक्षा में भी पूछ लिए जाएं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी तैयारी, ये प्रश्न पत्र देखने के साथ साथ मैं आपकी तैयारी के लिए कुछ दो चीज़ें खास लेकर के आया हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला है आपके पास यहाँ पर ऑडियो बुक। ये ऑडियो बुक क्या है कि इनको आप सुन करके, सिर्फ सुन करके सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आप याद कर सकते हैं। किसी भी पाठ के प्रश्न आपको याद करने हो, चाहे गद्य भाग के याद करने हो, चाहे पद्य भाग के करने हो, आप जो है उन प्रश्नों के उत्तर जो है याद कर सकते हैं। दूसरा है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी विषय का प्रश्न बैंक 2023, जिसमें जो है यहाँ पर सभी प्रश्न काव्य खंड के, गद्य खंड के, व्याकरण के दिए गए हैं। सभी जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं और जो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न हैं या मिलान से संबंधित प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के सभी के उत्तर जो है जो इसके अंत में दिए गए हैं। में जाना होगा, वहाँ जाकर के आपको लिखना है RBSC और पासबुक। RBSC पासबुक लिखते ही आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, राजस्थान बोर्ड पासबुक। आप इसको ओपन कीजिएगा, क्लास 11 को ओपन कीजिएगा और हिंदी विषय के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ऑडियो बुक आप यहाँ से भी सुन सकते हैं या फिर आप क्लास 11 में जा कर के और अपना विषय जो है हिंदी चूज कर लीजिए। आपको यहाँ पर पाठों के प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, आप प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। और अगर आपको सुन करके याद करना है तो आप गद्य भाग को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पद्य भाग को नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पुनः चलते हैं हमारे प्रश्न बैंक के ऊपर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है ए चमेली, ब चंपा, स निर्मला, द महादेवी। प्रश्न 2, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है ए 1, ब 4 से कम, स 8 या 8 से अधिक, द 4 से अधिक। प्रश्न 3, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है ए 1924, ब 1914, स 1934, द 1904। प्रश्न संख्या 4, मैं आज ही आया हूँ पंक्ति में ही है ए निपात, ब तत्सम, स तद्भव, द क्रिया। प्रश्न संख्या 5, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है ए मिथिला, ब उड़ीसा, स महाराष्ट्र, द मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 6, सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं ए प्रेस विज्ञप्ति, ब परिपत्र, स कार्यवृत्त, द टिप्पणी। अब प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में से सही शब्द का चयन कर लिखिए। 7 प्रश्न पूछे गए हैं। 1, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है मीराबाई को, कबीरदास को, सूरदास को। 2, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में शब्द शक्ति है अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। 3, मरसिया का अर्थ है लोकगीत, विवाह गीत, शोक गीत। 4, विदाई संभाषण व्यंग्य पर लिखी गई रचना है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेयो। 5, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं 8, 3, 4। 6, काल कलाओं के लिए स्वर्णयुग माना जाता है। कौन सा काल? गुप्त, मौर्य, वैदिक। 7वां, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड, कर्मवीर, अभ्युदय। अब प्रश्न 3 देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए ए और स्तंभ ब। दिया गया है कविता का गांधी, पीपर पाथर पूजन लागे, प्रताप पीयूष, सरकारी कामकाज की भाषा, भरतनाट्यम, दूरदर्शन का नामकरण। यहाँ दिए हैं अनुप्रास, प्रताप नारायण मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, 1976, केरल, तमिलनाडु, राजभाषा 1936। इनका मिलान करना है। प्रश्न संख्या 4,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। 1. अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती है? 2. अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 3. जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था? 4. धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था? 5. क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? लिखिए। 6. आलो अंधारी का अर्थ है? 7. राम वृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 5. निम्नलिखित कथनों में से चयन कर सत्य असत्य लिखिए। 1. पाश पंजाबी साहित्य के कवि हैं। इसमें सत्य और असत्य आपको बताना है। 2. दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। 3. एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है। 4. प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है। 5. चेलवांची अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। 6. एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। प्रश्न संख्या 6. प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा में दिया गया है नई कविता की कोई 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न 7. मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? अथवा कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? प्रश्न 8. माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया है सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 9. शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए। अथवा बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। अब आपको अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम से संबंधित सारे के सारे वीडियो आपको मिल सकें, आपकी हेल्प हो सके तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। प्रश्न 10. पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। अथवा कृषि विभाग ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? प्रश्न 11 है रेखाचित्र एवं संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर बताइए। प्रश्न 12 है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। गोपाल आज भोपाल गया, इसे संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। ढोलक की आवाज़ से उसे उत्साहित करती है, प्रश्नवाचक। अथवा में है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। जंगल में शेर चिंघाड़ने लगा, दहाड़ने लगा। प्रश्न 13. निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी, एक अनार 100 बीमार। अथवा है राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 14 है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कुमार गंधर्व ने ऐसा क्यों कहा? अथवा में पूछा गया है कुई का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है? लिखिए। 15 है इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है? अथवा शवव्रत की कोई 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 16 है मीराबाई अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ए 2 रचनाएं, ब भाव पक्ष, श साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 17 है मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। अ 2 रचनाएं, ब भाषा, स साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 18 है भाव पल्लवन कीजिए। क्रोध अंधा होता है। अथवा पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुए संवाद को लिखिए। अब प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कर्मठता लक्ष्य की निश्चितता, उत्कृष्ट अभिलाषा एवं सतत प्रयत्न के समन्वित स्वरूप का नाम है। कोरा श्रम साध्य नहीं, यह तो बालकों के खेल और पशुओं की दौड़ में भी होता है। सही श्रम तो वही है जो कुछ ठोस परिणाम देता है। मेरी दृष्टि से यही कर्मठता है। जिस देश में कर्मठ जनों का जितना प्रतिशत होता है
वह देश तदनुकूल ही प्रगति अथवा अवनति करता है। अतः शिक्षण का सही उद्देश्य देश में कर्मठ जनों का निर्माण एवं उत्तरोत्तर उनका प्रतिशत बढ़ाना है। इनमें प्रश्न पूछे गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। 2. शिक्षण का सही उद्देश्य लिखिए। 3. अवनति का विलोम शब्द लिखिए। अथवा में पूछा गया प्रश्न है, तुम हो धरती के पुत्र न हिम्मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो। श्रम की सीपी में ही वैभव पलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं ही जलता है। मिट जाता है दैन्य स्वयं ही क्षण में, छा जाती है नवदीप्ति धरा के कण में। जागो जागो श्रम से नाता तुम जोड़ो, पथ सुनो कर्म का आलस भाव तुम छोड़ो। इस पद्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। किस मार्ग पर चलकर व्यक्ति वैभव प्राप्त कर सकता है? प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव बताइए। प्रश्न 20, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखिए। तो यह हमारी पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके जोत समाना। एके खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्टि काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो इसकी सप्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। दूसरा है अथवा में, पिताजी जिनको बुढ़ापा, एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब गद्यांश दिया है। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछलकर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। तो इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा में देखते हैं, यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। प्रश्न 22, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अनियमित जल प्रदाय से होने वाली परेशानी का उल्लेख करते हुए नियमित जल प्रदाय के लिए एक पत्र लिखिए। अथवा में है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 1. विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। 2. जल ही जीवन है। 3. वर्तमान समय में इंटरनेट की उपयोगिता। 4. स्वच्छ भारत अभियान। 5. जीवन में खेलों का महत्व। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको दूसरे विषयों के वीडियो भी मिल सकें और परीक्षा से संबंधित सामग्री मिल सके। और आप हमारी जो है ऑडियो बुक को सुनना ना भूलें। इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप बिना किताब को खोले सारे पाठों के प्रश्नोत्तर जो हैं वो याद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।